के बीच लगने वाला बल कूलाम बल सूत्र का आप क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो चलिए आते हैं, समझते हैं आवेश के बीच गणितीय योग। तो देखिए जो आवेश होता है ना वह सदैव यानी कि उसका सदैव क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आवेश का सदैव बीजगणितीय योग होता है। आवेश का सदैव क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास Q1 यानी कि Q1 कोई आवेश है जो क्या है, यानी कि जो +4 कूलाम है। ठीक है, और जो Q2 आवेश है वो क्या है, Q2 बराबर क्या है, यानी कि -8 कूलाम है। कितना है, -8। जो Q1 है वो +4 यानी कि कूलाम है, और Q2 है -8 यानी कि -8 कूलाम आवेश है। यानी कि दो आवेश है Q1 और Q2। अगर हम इनमें परिणामी आवेश की बात करेंगे, यानी कि इन दोनों का जब हम योग करेंगे, तो योग करते हैं भैया, तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा +Q2। तो इसको जब हम जोड़ेंगे ना, Q1 की वैल्यू कितना है, प्लस यानी कि 4 है, और ये प्लस बीच में लगाएंगे, Q2 की वैल्यू -8 है। तो ये देखिए बीजगणितीय योग के नियम का क्या करते हैं ये लोग, पालन करते हैं। जो आवेश होता है ये क्या करता है, पालन करता है। तो माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो क्या वैल्यू आएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -8, तो कितना आएगा, -4 आएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, -4। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो आवेश होते हैं, आवेश सदैव बीजगणितीय योग का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक, फिर आगे आते हैं कूलाम बल सूत्र पे, आगे नियम के बारे में हम लोग वर्णन करते हैं। तो ये हो जाएगा कूलाम का नियम, इसको बोलेंगे कूलाम्स लॉ या प्रिंसिपल। ये देखिए कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम साहब ने क्या कहा था, कूलाम साहब ने, यानी कि पहले तो हम कह सकते हैं, यानी कि कूलाम बल नियम क्या है, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को, क्योंकि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कूलाम बल दोनों हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी होता है, जो आप लोग को बता चुके हैं। यानी कि दो सजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण, और दो विजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, यानी कि कूलाम का नियम क्या था, कि दो के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के, कोई दो आवेश है, उन आवेशों का अगर गुणा कर लिया जाए उसके गुणनफल के क्या होता है, अंकर्मानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है आपका कूलाम का नियम। तो चलिए हम लोग समझते हैं कूलाम के नियम के बारे में। तो यहाँ हम बात करेंगे, कोई दो आवेश ले लेंगे, एक Q1 लेंगे और एक हो जाएगा Q2। ठीक है, दो आवेश, यानी कि ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R, ये हो जाएगा R। यानी कि हम कह सकते हैं कोई दो आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी क्या है भैया, R। अब हम कह सकते हैं इनका फार्मूला क्या हो जाएगा। तो कूलाम बल कूलाम का नियम यही कह रहा है कि ये कोई दो आवेश है Q1 Q2, इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इनके यानी कि Q1 और Q2 का गुणा कर लिया जाए तो इसके अंकर्मानुपाती होगा, और ये इनकी जो बीच की दूरी है ना, इसका अगर वर्ग कर दिया जाए तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए समझते हैं, यानी कि ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी कि इनका अगर हम गुणा कर देते हैं तो क्या होता है, गुणनफल के अंकर्मानुपाती होता है, और इनकी जो बीच की दूरी है, यानी कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी, इनका वर्ग कर दिया जाता है। वर्ग यानी कि वर्ग हम कर देते हैं, वर्ग का मतलब ये देखिए r² / 1 लिख सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा 1/r² हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल यानी कि 1/r²। इसको हम समीकरण क्या लेंगे, 2। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो भैया समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम प्राप्त करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल यानी कि F अंकर्मानुपाती, ये हो जाएगा Q1
ये हो जाएगा Q2 बाई इसके नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और जैसे ही हम कोई सी मतलब गणितीय मतलब नियम में या ऐसे कोई भी जब हम मतलब अनुक्रमानुपाती चिन्ह होता है या समानुपाती चिन्ह होता है, जब इस चिन्ह को हम हटाते हैं तो कोई हमको एक नियतांक वैल्यू रखना पड़ता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू रखना पड़ता है, एक फिक्स वैल्यू रखना पड़ता है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ इस प्रोपोर्शनल चिन्ह जैसे हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। तो ये कूलाम साहब ने नियम दिया था, इसलिए यहाँ कूलाम साहब ने के एक कांस्टेंट वैल्यू रखा था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं या फिर इक्वल, यहाँ पर जब जैसे इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे वैसे हमको एक कांस्टेंट वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा के बाई क्या मतलब इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये के है। अगर हम क्या करते हैं के की वैल्यू यानी कि के बराबर हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, यानी कि जो के का मान है के बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसी वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर लेंगे यानी कि इसके आगे जब लिखेंगे एफ इक्वल क्या हो जाएगा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही आपका क्या है कूलाम बल सूत्र है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है यानी कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू आप लोग को जो बताया गया है ये किसके बराबर होता है यानी कि के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर ये होता है 9 × 10 पे घाते 9। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है यानी कि फिक्स वैल्यू होता है। इसको हम बोल सकते हैं भैया यानी कि इसका मान होता है यानी कि इसका मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है 9 × 10 पे घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो भैया जब हम इसको हम पुटअप करेंगे ना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के या एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे हो जाएगा 9 यानी कि 9 × 10 पे घाते 9 और ये वो हो जाएगा Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं कूलाम बल सूत्र बोलते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये जो मतलब क्या है इनके बीच की जो दूरी है ना ये दूरी अगर हम इसको क्या कर देते हैं 2 गुना कर देते हैं। अभी तो सिंगल था इसको क्या कर दे रहे डबल कर दे रहे, तो डबल करेंगे भैया तब इनके बीच का जो बल है वो कैसा लगेगा यानी कि पहले से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। अगर हम क्या करते हैं 2 गुना कर देते हैं तो बल क्या हो जाएगा यानी कि कम लगेगा। ठीक है, अगर हम इसको आधा कर दे रहे हैं हाफ कर दे रहे हैं तो बल क्या होगा अधिक लगेगा। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं बल कम कैसे लगेगा और मतलब अधिक कैसे लगेगा। तो इनकी जो बीच की दूरी थी उसके स्थान पे हम क्या कर दिए यानी कि 2 गुना कर दिए। अब इसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये देखिए एफ इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर हमको r के स्थान पर इनकी बीच की दूरी को हम बढ़ा देते हैं मतलब r के स्थान पे हम 2r कर देते हैं। भैया जब 2r करेंगे तो ये हो जाएगा यह इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई r के स्थान पे हम क्या कर देंगे 2r कर देंगे और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। भैया जब इसका स्क्वायर करेंगे यह इक्वल क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई ये 2 का वर्ग होगा 2 गुना 4 ये हो जाएगा आर स्क्वायर। 4 को हम पहले कर देते हैं, ये 4 का 4 में गुणा नहीं करेंगे, 4 चौका 16 नहीं करेंगे, हम 4 को कॉमन कर लेते हैं यानी कि फर्स्ट में। तो आप देखते हैं यह इक्वल 1/4 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए जो हम लोग पहला वाला फार्मूला अप्लाई किए थे, पहला वाला फार्मूला क्या था यह इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ भी बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और ये जो 4 यानी कि 1/4 जो पहले बल लग रहा था ना वो क्या था यानी कि पहला वाला बल अधिक था और जब दोबारा इनके बीच की दूरी जब बढ़ा दिया जाता है 2 गुना कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है तो इनके बीच जो बल लगता है दो आवेशों के बीच वो क्या यानी कि 1/4 लगता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एक हिस्से में 4 ही हिस्सा लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आगे हम बात करते हैं अगर इनके बीच की दूरी हाफ कर देते हैं, हाफ का मतलब क्या होता है आधी कर देते हैं, तो हाफ का मतलब यहाँ अभी क्या था 2r था, अब यहाँ हम वैल्यू क्या लिखेंगे यानी कि ये देखिए पहले हम क्या लिए थे r दूरी लिए थे, अब हम लिखेंगे r/2। r/2 का मतलब ये r का आधी दूरी। ठीक है, तब इनके बीच की हम बल की गणना करेंगे। तो चलिए भैया इनके बीच जो बल है उसकी गणना करते हैं। ठीक है, क्या यानी कि बल घटेगा कि बढ़ेगा। अब जैसे जैसे हाँ इधर चर्चा करते हैं या डिस्कस करते हैं।
तो देखिए भैया फिर हम ये क्या करेंगे, फार्मूला लेंगे, ये कूलाम बल सूत्र का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे F इक्वल 1/4πε0, ये हो जाएगा Q1 Q2। अब ये देखिए R के स्थान पे क्या लेते हैं भैया हम, R/2। R/2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम दूरी लिए थे R, अब दूरी क्या करते हैं हम लोग, आधा करके देखते हैं बल घटता है कि बढ़ता है, तो दूरी आधा करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, R था, यहाँ पर देखिए ये सूत्र में क्या है, R था, और R के जगह पे हम क्या लेंगे, R/2। तो यहाँ पर हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे R/2, और इसका R का स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा F इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ये हो जाएगा Q1 Q2, और ये देखिए R का स्क्वायर होगा तो R स्क्वायर हो गया, और 1/2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4। अब ये कंडीशन क्या होगा, ये नीचे वाले का ऊपर में गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे, यानी कि जो F है, यानी कि 4 का जब ऊपर गुणा होगा तो 1/4πε0, ये हो जाएगा 4 का ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा 4 Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। 4 को बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा, 4 को जब बाहर कॉमन करेंगे तो 4 बाहर कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा नीचे 1/4πε0, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। यहाँ पर हम जब देखेंगे, यानी कि 4 कॉमन में आ गया। यहाँ पर देखेंगे जब हम पहला वाला बल देखे थे, यानी कि जब इनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी गई थी, तो जो बल लग रहा था ना वो 2 मतलब 1/4 ही लग रहा था। ठीक है, और यहाँ पर जो बल लग रहा है यानी कि 4 गुना बढ़ जा रहा है, यानी कि अगर हम आवेशों के बीच की दूरी कम करेंगे तो ये क्या होगा, बल बढ़ेगा, और आवेशों के बीच की दूरी हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो बल क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मतलब हम कह सकते हैं कि आवेश के बीच की दूरी अगर हम 2 गुनी करते हैं तो आवेश के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो दूरी की वजह से क्या होगा, इनके बीच जो आकर्षण विद्युत चुम्बकीय बल कह रहा है, कूलाम बल लग रहा है। ठीक है, कूलाम बल लग रहा है, क्या लगेगा, मतलब कम लगेगा। और जब यहाँ पर इनके बीच की दूरी कम कर देते हैं तो इनके बीच जो कूलाम बल लगेगा यानी कि ज्यादा लगेगा, यानी कि अधिक लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।